अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट कोरियर कंपनी फॉर इतर बिजनेस, यानी कि कोरियर कंपनी का इंतखाब कैसे करेंगे, कौन सी बेस्ट कोरियर कंपनी है इस वक्त इतर बिजनेस की डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए अगर तो आप चाहते हैं कि आपका पार्सल घर घर गली मोहल्ले हर जगह आपका पार्सल डिलीवर हो, गांव में, शहर में, टाउन में, कस्बे में, कहीं पर भी आपका पार्सल डिलीवर हो, तो फिर उसके लिए नंबर 1 पर आप लोगों के पास ऑप्शन आती है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। गवर्नमेंट का आप पोस्ट ऑफिस यूज करो, आपके हर गांव में डिलीवरी होगी, आपके हर जगह पर डिलीवरी पॉसिबल है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस छोटे से छोटे गांव में भी मौजूद होता है। तो डाक खाना जो मौजूद है आपके इलाके में उसका यूज करो, बजाय इसके कि आप प्राइवेट कंपनियों को पेट भरो। मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आखिर तक फॉलो कीजिएगा, आपके इतर बिजनेस के अंदर परफेक्ट लेकर चलेंगे हम। इसके अंदर जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1 हम इसके अंदर बात करते हैं पोस्ट ऑफिस। आपको रिकमेंड मैंने कर दिया, इसके ऊपर और मजीद डिटेल के साथ 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 हर कंपनी के साथ कंपैरिजन करते जाएंगे हम इसका। तो नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप पोस्ट ऑफिस को रखो। क्यों? अगर आप गांव से मुझे देख रहे हो और आपके शहर में या गांव में आपके करीब आपके ना लेपर्ड है, ना टीसीएस है, ना पोस्ट एक्स है, कोई भी और कंपनी नहीं है, तो फिर बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पोस्ट ऑफिस तो होगा आपके इलाके में, पोस्ट ऑफिस का यूज करें। एक तो ये कि वो हर गांव में डिलीवरी करता है, जो कि प्राइवेट थर्ड कंपनीज नहीं करती। ना लेपर्ड गांव में डिलीवरी करता, ना टीसीएस गांव में डिलीवरी करता, ना भी और कोई प्राइवेट कंपनी गांव में डिलीवरी करती है पार्सल की। तो पार्सल अगर आप पूरे पाकिस्तान में गांव में हर जगह पर पहुंचाना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ही अच्छा बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए, वो ही यूज करो। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर टीसीएस। टीसीएस के देखें सर्विस नो डाउट अच्छी भी चलती है और बैड भी चलती है। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की कोरियर प्राइवेट कोरियर कंपनीज की बात करूं तो ये सारी आप लोगों के साथ आपको नुकसान देंगी। ये इनकी कोई भी कोरियर कंपनी अच्छी नहीं है, कोई भी कोरियर कंपनी अच्छी नहीं है। कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, लेकिन उसके बाद उनकी इतनी बैड और बुरी इनकी सर्विस होती ना कि आप सोच नहीं सकते। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आगाज जब मैंने किया था अपना लोकल ई कॉमर्स बिजनेस का, जिसके अंदर मैं ये ऊंट की हड्डी की तस्वीर सेल कर रहा था, तो मैंने टीसीएस का सहारा लिया। टीसीएस के अंदर एक उनकी ऑप्शन है इंस्टेंट सीओडी की, कि आप जाते हो बगैर सीओडी अकाउंट ओपन करवाए हुए आप जाके अपना पार्सल कैश ऑन डिलीवरी पर करवा सकते। रेट टीसीएस के बाकी सारी कंपनियों से ज्यादा है, महंगा है टीसीएस। अच्छा, कुछ अरसा तो वो डिलीवरी जाती रही, लेकिन उनमें से रिटर्न रेशो यूं समझ लेंगे 20+ या 30% तक रिटर्न रेशो थी मेरी टीसीएस के अंदर। और उनकी जो समझ लेंगे सपोर्ट है वो तो इतनी बुरी कि आप आज कंप्लेन करोगे तो आपको 2-3 माह बाद जाके आपको रिप्लाई आएगा, कॉल आएगी, कॉल बैक आएगी कि आपने कंप्लेन की थी, आपका ये मसला हल हो जाएगा, इतने दिन लगेंगे। बंदे पूछे कि यार पहले ही 2-3 माह लगे और अभी इतने हफ्ते लगने हैं। तो खैर उनकी सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बेकार हो उनका। अगर आप जाकर, ये मैं आपको हवा में बातें नहीं कर रहा या ऐसे अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा, कोई भी सगी नहीं है मेरी कंपनी, ना मुझे किसी दूसरी कंपनी ने पैसे दिए हैं कि यार इसको प्रमोट करो, इनको बुरा भला करके, नहीं, मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूं। टीसीएस के साथ बैड एक्सपीरियंस रहा इस वजह से उनकी सपोर्ट नाम की चीज ही नहीं उनके। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे तो आप टीसीएस का पेज ओपन कीजिएगा, ऑफिशियल फेसबुक पेज, उसके आप लास्ट जो होगी ना 8 से 10 पोस्टें, उनके आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट पढ़ लीजिएगा। कोई एक आध बंदा कंप्लेन कर रहा हो ना तो चलो समझ में आता है, या 2, 4 या 5, 10 कंप्लेन कर रहे हो तो चलो समझ में आता है कि यार ये 10 लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिली तो इसलिए ये बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में बुरा भला कह रहे हैं तो इट्स मीन कि उस कंपनी के अंदर फॉल्ट है और वो फॉल्ट ठीक नहीं कर रही। तो आप उनके रिव्यू सेक्शन में भी जाइएगा, आप वहां पर भी पढ़ लीजिएगा, आपको उनके बारे में रिव्यू क्या मिलते हैं। तो खैर टीसीएस करना चाहो तो आप लोगों की मर्जी है, अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है तो फिर गुजारा ही करना है, फिर टीसीएस का सहारा ले सकते हो, करो फिर, और कोई हल नहीं है ना, मजबूरी है। फिर वो कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया, तो फिर मजबूरन है आपको करना पड़ रहा है तो कर लो। फिर अगर आप उनके साथ अकाउंट ओपन करवाते हो तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए वो आपसे एक स्टैम्प पेपर मांगेंगे, आपसे जनाब
इसका ब्रांड नेम मांगेंगे, आपका किस नाम से आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, आपका घर का एड्रेस यानी कि रिटर्न एड्रेस मांगते हैं कि किस जगह पर आपकी अगर कोई रिटर्न आती तो किस जगह पर पहुंचे। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका आईडी कार्ड की फोटोकॉपी होगी, आपका जनाब एक चेक बुक की फोटोकॉपी होगी। ये चीज़ें देके आप टीसीएस के ऑफिस जाओ और उनसे अकाउंट ओपन करवाओ, अगर अकाउंट ओपन करवा के काम करना है। अदरवाइज उनका एक इंस्टेंट सीओडी का ऑप्शन भी होता है विदाउट अकाउंट ओपन करवाए। उसमें क्या होता है कि आप अपना पार्सल करवाते हो, यानी कि पार्सल, ये एग्जांपल, ये मैंने पार्सल करवाना है, ये मैं ले जाऊंगा, उनके फ्लायर पे नाम एड्रेस अपना और अपने क्लाइंट का लिख दूंगा, और जितनी अमाउंट मैंने क्लाइंट से लेनी है, एग्जाम्पल मैंने ये 4,000 रुपये का क्लाइंट को बेचना है, तो मैं उसके ऊपर 4,000 रुपये लिख दूंगा। अब वो कोरियर जब बुक कर रहा होगा उनका नुमाइंदा, तो वो मुझसे इसके डिलीवरी चार्जेस मान लो 400 रुपया या 450 रुपया वो मुझसे पहले ऑन द स्पॉट ले लेगा। तो जब इनका पार्सल जाएगा मेरे कस्टमर के पास, कस्टमर से 4,000 रुपया लिया जाएगा, 4,000 रुपये लेकर वो उनका नुमाइंदा ले लेगा। उसके बाद मुझे जैसे ही ये कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, मुझे एक टीसीएस की तरफ से 1 से 2 दिन बाद, डिलीवरी के 1 से 2 दिन बाद मुझे एक एसएमएस के जरिए ओटीपी कोड आता है कि आपकी ये डिलीवरी हो चुकी है, 4,000 अमाउंट की ये डिलीवरी थी, आप लिहाजा ये अपनी अमाउंट जाके किसी भी टीसीएस के सेंटर से विड्रॉ करवा सकते हो। वो आप अपना आईडी कार्ड साथ लेकर जाओगे और किसी भी ब्रांच से, जरूरी नहीं है जिससे बुक करवाया उसी से लेना, किसी भी ब्रांच पे आप टीसीएस का वो जाके एसएमएस दिखाओगे, उसके अंदर जो ओटीपी कोड है वो दिखाओगे, साथ में अपना आईडी कार्ड आपसे वो मांगेगा, नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर और आपका नाम वगैरह पूछेगा, वो एंटर करेगा डाटा और आपको जनाब फिर ऑन द स्पॉट उधर खड़े हुए एक और ओटीपी कोड आएगा आपको, वो कोड आप उस नुमाइंदे को दोगे, वो पुट करेगा और आपकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी, आप उससे कैश ले सकते हो। ये ऑप्शन भी है। इसके अंदर ये होता है कि आपको वो हफ्तों या महीनों वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपका पार्सल 2 दिन के अंदर डिलीवर हो गया तो नेक्स्ट समझने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको एसएमएस आ जाता है कि आपकी पेमेंट इतनी बनी है, रिलीज हो गई है, आप जाओ विड्रॉ ले लो। तो ये आपको इंस्टेंट, यानी कि ये जैसे जैसे आप पार्सल आपका डिलीवर होता जाएगा वैसे वैसे आपकी 1 से 2 दिन के अंदर आपको एसएमएस आते जाएंगे पेमेंट के, आप जाकर कैश लेते रहेंगे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है टीसीएस के अंदर। देखो, जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करना बनती है, जो चीज उनकी अच्छी नहीं है तो वो नहीं अच्छी है। अब जैसे कि उनके, देखिए मैं यहां पर ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैं कंपनियों को बुरा भला इस वजह से भी कहता हूं कि यार वो अपने राइडर्स की तरबियत नहीं सही करते या उनको वो एजुकेट नहीं करते कि यार उनके राइडर्स बेईमानी करते। देखिए एक कंपनी, एग्जांपल के तौर पर मैं कंपनी शुरू करता हूं और मैं अपना समझ लें कि 20 लोगों का स्टाफ रखता हूं, मैं एक अच्छी सोच के साथ कंपनी शुरू कर रहा हूं कि चलो यार 20 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब वो 20 लोग मेरे जो अंडर काम करने वाले वो बेईमानी करें लोगों के साथ, उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ, मेरी गलती तब बन रही है जब मुझे बेईमानी का पता लग भी रहा है, उनकी बुरी सर्विस का पता चल भी रहा है, बैड रिव्यूज आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मेरा नाम खराब हो रहा है, उसके बावजूद अगर मैं एक्शन नहीं ले रहा, मैं सोया हूं चुप करके, तो फिर तो मैं भी गलत हूं। फिर तो यूं समझ के पूरा का पूरा अमला ही, पूरी कंपनी इसी मकसद के लिए बैठी है, फिर तो ये है। लेकिन अगर कंपनी, मैं बस इतना कहूंगा यार, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कंपनियों को चाहिए कि अपने राइडर्स को ईमानदारी से ड्यूटी करना सिखाए। इनके राइडर्स बेईमान होते हैं। और अगर कोई आप में से मुझे देख रहा है, कोई किसी भी कोरियर कंपनी का राइडर है, तो खुदा का वास्ता यार लोगों को नुकसान ना करवाया करो यार। आप लोगों की वजह से ये छोटे छोटे कारोबार जो कर रहे होते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। तो ये उधर से घर बैठे ही या अपने ऑफिस में बैठे हुए ये रिटर्न फॉर शिपर या यानी कि ये रिटर्न का स्टेटस अपडेट कर देते हैं, रिटर्न डाल देते हैं जानबूझ के। तो राइडर बेईमानी करते हैं, मोस्टली राइडर बेईमानी करते हैं। खैर ये तो हो गया टीसीएस का, साइड पे करते हैं। लेपर्ड कोरियर की बात करते हैं। लेपर्ड कोरियर में टीसीएस से छोड़ के लेपर्ड में आया। लेपर्ड की काफ़ी अरसा अच्छी सर्विस चली है मेरे साथ, यानी कि यूं समझ लें कि ये 31 अगस्त तक या 30 अगस्त तक इनकी सर्विस बड़ी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। तो अगस्त तक तो लेपर्ड वालों की सर्विस अच्छी चल रही थी, पेमेंट भी ठीक चल रही थी। लेकिन अगस्त के बाद मेरे साथ क्या बेशुमार लोगों के साथ लेपर्ड कोरियर वालों की हरामजदगियां शुरू हो गई। उनके राइडर इतने बेईमान है ना, यकीन करेंगे उसकी इंतहा नहीं। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं जनाब सबूतों के साथ बात करता हूं। मैं आपको ये देखो, ये रिटर्न अपनी दिखा रहा हूं,
ये फजूल की रिटर्न है डली है। मेरी सारे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन हुई है, बात हुई है, वो कहते हैं ना कोई आया ना किसी ने राब्ता किया, एड्रेस भी ठीक है, इस एड्रेस पे पहले भी कोरियर आते हैं और शहर का एड्रेस है, जानबूझ के रिटर्न डाली है। जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आधे मैंने दिखाए हैं, आधे इससे ज्यादा उधर पड़े हैं। ये सारे फेक रिटर्न डली हुई है राइडर्स की हद हरामी की वजह से। तो मैं पहले लेपर्ड कोरियर कंपनी को भी रिकमेंड कर रहा था, तो अब तो मैंने इससे भी खैर बात कर दी है, हाथ उठा लिए हैं कि यार लेपर्ड वालों के जो राइडर्स है ना वो बेईमान है। मैं कंपनी को बुरा भला फिर भी नहीं कह रहा। हाँ, कंपनी को इस वजह से मैं बुरा भला कहता हूं कि इनको चाहिए कि अपने राइडर को ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना सिखाएं। जब इनको पता चल रहा है इनकी कंप्लेन्स जा रही हैं, मैं कंप्लेन कर करके इनकी थक गया हूं कि यार इस मेरे पूरे माह के अंदर ना, मेरे एवरेज पूरे माह के अंदर 5 से 6 पार्सल रिटर्न होते हैं, बस 5 से 6, हद 5 से 6। लेकिन इस दफा इन्होंने लेपर्ड वालों ने मुझे बहुत बड़ा समझने के दचका दिया है। तकरीबन 42 पार्सल मेरे वापस रिटर्न किए इन्होंने, जानबूझ के, फेक रीजन। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, इनका कोई भी नुमाइंदा मेरे से बात करे, कोई अफसर मुझे बुलाए, मेरे से बात करे, मैं इनको सारी चीजें मैं दिखाऊंगा कि यार ये मेरे पास सबूत है। इनके राइडर्स बेईमानी करते हैं, जानबूझ के नुकसान करवाते हैं। तो भाई अब तो मैंने लेपर्ड वालों से भी हाथ उठा दिया। फिर आप कहोगे सर हम क्या करें पाकिस्तान के अंदर? तो मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी की बात करो तो कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। आपको देखो, ऐसा नहीं है कि जब तक मुझे उनकी सर्विस अच्छी मिलती रही मैं उनकी तारीफ करता रहा। मैं तब से शुरू से मैं ये कह रहा हूं कि यार कंपनी कोई भी अच्छी नहीं है, करना है मजबूरी है, फिर पाकिस्तान के अंदर रहना तो फिर करना है, इनका इस्तेमाल कर लो। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो इतने रिटर्न्स का, नुकसान का, तो फिर आप जरूर करो। अब मैं पाकिस्तान के अंदर जो लोकल कंपनियां दूसरी यूज कर रहा हूं, तो वो है डेवो। डेवो की रिटर्न रेशो बहुत कम है बनिस्बत लेपर्ड, बनिस्बत टीसीएस। डेवो यानी कि फास्टेक्स.pk, फास्टेक्स.pk डेवो बसों वालों की यानी कि सर्विस है। तो उनकी सर्विस सीओडी का अकाउंट ओपन करवाने का प्रोसेस सिंपल यही है जो मैंने आपको पहले बताया। उसमें वो 2 लेते हैं आपसे कॉपीज, 2 आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, 2 चेकबुक की कॉपी चाहिए, आपका ब्रांड नेम चाहिए जिस नाम से आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, आपका घर का एड्रेस चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, बिजनेस मॉडल क्या यानी कि प्रोडक्ट क्या वो पूछेंगे। ऑन द स्पॉट किसी भी डेवो के ऑफिस में फ्रेंचाइज पे आप जाओ, ऑन द स्पॉट आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे। मेरा उधर खड़े खड़े ही उन्होंने अकाउंट ओपन कर दिया था, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगे। सर्विस चार्जेस बनिस्बत टीसीएस, बनिस्बत लेपर्ड कम है, सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन उनका एक इशू ये है कि उनका सिर्फ शहर टू शहर है, यानी कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जहां पर यूं समझ लो कि एक तरह से उनकी बसें जाती हैं। तो अगर एग्जांपल फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, रावलपिंडी, कराची, यानी कि बड़े बड़े शहर जहां पर उनकी सर्विस जाती है शहरों में, वहां पर तो डिलीवरी होगी आपकी। और एक मैं आपको बता दूं उनका मुझे क्या प्लस पॉइंट लगा, अच्छी बात, कि अगर कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है या वो रिसीव नहीं कर पा रहा, तो आपको बकायदा जो आपने ईमेल आईडी दी होती है कंपनी को अकाउंट ओपन करवाते वक्त, तो आपको वहां पर ईमेल आती है कि भाई ये रीजन आ रही है, ये वजह आ रही है, बताओ क्या डिसीजन है, रिटर्न डालना है या वेट करना। तो ये मुझे उनकी बहुत अच्छी समझने के ऑप्शन लगी है कि वो हमसे पहले सेलर से वो बात करते हैं बजाय इसके कि वो रिटर्न डाल दें फेक वहां से। तो वो वेट करते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं, 2-4 दिन, हफ्ता भी वेट कर लेते हैं, जानबूझ के रिटर्न नहीं है उसमें। हाँ, अगर कोई वाकई कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया या वो अवेलेबल नहीं है तो फिर तो वो आना ही आना है रिटर्न, ऐसा नहीं कि रिटर्न आना ही नहीं है, वो एक जेन्युइन रीजन की वजह से रिटर्न आएगा। अदरवाइज ये जो फेक रिटर्न्स डालते हैं ना लेपर्ड और टीसीएस के नुमाइंदे, ये नहीं है उनके अंदर। आपको ईमेल आती है, मुझे कई दफा मेरे क्लाइंट के जिनके पार्सल डिलीवर नहीं हो रहे थे, मुझे उनकी डेवो की तरफ से ईमेल आई कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ क्या डिसीजन है आपका, रिटर्न डालना या उनसे कम्युनिकेट करना, जो भी है आप।
मैं क्या करता था, मैंने फिर वो अपने कस्टमर के साथ बात करता था और उनका कोई अदर अल्टरनेट नंबर लेकर रिटर्न रिप्लाई कर देता था ईमेल के अंदर कि वो अवेलेबल है, आप डिलीवर करवा सकते हैं, तो वो हो जाता था। हाँ, कोई शाज़ो नाज़िल होता था, कोई 2-4 अगर 100 में से 2-4 वापस आने होते थे, तो वो आते हैं जेन्युइन रीज़न हो। अदरवाइज उनके नुमाइंदे ये नहीं करते कि भाई बंदा अवेलेबल नहीं था जी, वो बंदे ने लेने से इनकार कर दिया। ये लेपर्ड वाले तो जानबूझ के स्टेटस ये डाल देते कि बंदे ने लेने से इनकार कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ये स्टेटस अपडेट कर देते। डेवो वालों की सर्विस अच्छी है इस वक्त, मैं उनकी समझ लो, देखो जब जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेपर्ड वालों की रेट भी हाई है, टीसीएस वालों के रेट भी हाई है, लेकिन इनके सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट की मुझे जो तंगी है ना, सपोर्ट की है कि यार कम से कम आपके राइडर जो फेक रिटर्न डाल रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन तो लिया जाए ना आपकी तरफ। चलो आपने रिटर्न डाल दिया, भेज दिया रिटर्न, हमने कंप्लेन की कि ये फेक रिटर्न है, उसके ऊपर कोई एक्शन तो लो ना। रिस्पॉन्स ही कोई नहीं है, सोए हुए हैं सारे। खैर एनीवे, मेरी रिकमेंडेशन नंबर 1 पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज करो। एक तो फायदा यह है कि गवर्नमेंट का रेट इन सारी कंपनियों से, ये सारी कंपनियों के रेट से आधे रेट है उनके। मान लो जहां पर लेपर्ड 380 रुपए चार्ज कर रही है ना लाहौर से कराची का, वहीं पर वो 130 150 रुपए इतना चार्ज करेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यूज करो। उसके बाद अगर आप जाना चाह रहे हो प्राइवेट कंपनी में तो डेवो फास्टेक्स.pk वो यूज करो। उसके बाद अगर आप जाना चाह रहे हो तो एक और नई कंपनी का मैंने ज्वाइनिंग की है, यानी कि उनके साथ अभी थोड़ा बहुत वर्क किया है, तो रिस्पॉन्स तो अच्छा है। इंस्टा लॉजिस्टिक के नाम से है। इसी तरह से और भी प्राइवेट कंपनियां मुख्तलिफ हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। पोस्ट एक्स को यूज़ कर लो, आप काल कुरियर को यूज़ करके देख लो। M&P के बारे में सुनने में आया कि बड़ी अच्छी सर्विस है, मैंने अभी यूज़ नहीं किया, आप M&P यूज़ करके देख लो। देखो ये आप तजर्बा करके देखोगे तब आपको पता चलेगा। कुछ पार्सल आप किसी कंपनी से करवा के देखो, कुछ पार्सल किसी कंपनी से करवा के देखो, कुछ किसी से करवा के देखो। जिसका रिटर्न रेशो कम आपको लगे उसके साथ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चल के देख लो। अदरवाइज बैकअप पे रखो, आप अपने पास अल्टरनेट कंपनी रखो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेपर्ड का अकाउंट ओपन करवा लिया तो उसी में बैठे रहो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप लोग कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। मेरा तो जो जिस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस रहा है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप सिलेक्शन आपने अपनी करनी है। मैंने आपको हर कंपनी का उसकी अच्छाई और उसकी बुराई सारा कुछ बता दिया हुआ।